सब्जियों के बिना भोजन ही अधूरा है। पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर सब्जियों की खेती पूरे विश्व में सालों भर होती है। इसकी निरंतर मांग और उत्पादकता के कारण व्यावसायिक तौर पर सब्जी की खेती किसान भाई करते आ रहे हैं। हमारे बिहार राज्य में भी इसकी खेती लगभग 6 लाख हेक्टेयर जमीन पर की जाती है, लेकिन उत्पादकता बहुत ही कम है। जिसका प्रमुख कारण है सब्जियों में लगने वाले रोग। तो जो किसान भाई रबी मौसम में सब्जियों की खेती कर रहे हैं और इनमें लगने वाले रोगों के प्रति ज्यादा आशंकित हैं, तो उनके लिए ये खास पेशकश रबी मौसम में सब्जियों के प्रमुख रोग। किसान भाई अपने प्रदेश में, हमारे बिहार के प्रदेश में मुख्यतः 4 से 5 बीमारियां बहुत ज़्यादातर भयानक के रूप में, या यूँ कहें कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलाती हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रबी सब्जियों में लगने वाले रोग जड़ गलन के बारे में। जी हाँ, जड़ गलन। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रोग एक प्रकार के फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधों के जड़ों का विकास रुक जाता है। साथ ही जैसे जैसे इस रोग का प्रकोप बढ़ता है, पत्तियां सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा ही इस रोग के प्रकोप में आ जाता है। क्या है यह जड़ गलन और क्या करें उपचार? आइए जानते हैं पौधा रोग विशेषज्ञ से। किसान भाई, इसमें देखा जाता है कि जड़ जो है उसमें पीथियम या फाइटोप्थोरा फफूंद का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसके अटैक से क्या होता है कि जड़ों का विकास रुक जाता है। वो जड़ गलन धीरे धीरे अपना फफूंद तनों की ओर भी बढ़ा देता है, जिससे कि अगर किसान भाई अपने खेतों में ध्यान ना दे तो ये बीमारी धीरे धीरे उग्र अवस्था में हो जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधे का हाइट भी रुक जाता है एवं पौधे छोटे व बौने भी दिखाई पड़ते हैं। इस बीमारी में पौधे की पत्तियां सिकुड़ सी जाती हैं या पौधे का बढ़वार मॉइस्चर और टेम्परेचर, तापमान पर बहुत ही निर्भर करता है। अगर किसान भाई मॉइस्चर बहुत ही कम जाए और तापमान 21 से 27 डिग्री के बीच में अगर रहे तो यह वातावरण किसी भी विषाणु या जीवाणु के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो किसान भाई जड़ गलन से निजात पाने के लिए, चूँकि यह एक भूमि जनित रोग है, तो इसके निजात हेतु हम कॉपर के फफूंदनाशी से इसका उपचार कर सकते हैं, जिसे हम लोग अगर ज़मीन को उपचारित करने के लिए, या यूँ कहें कि मिट्टी को उपचारित करने के लिए, हम लोग एक शेड में या प्लास्टिक शेड, जिसको कि हम लोग ग्रीन हाउस या प्लास्टिक हाउस हम लोग कहते हैं, उसमें अपने मिट्टी को ले जा कर के हम उपचारित कर सकते हैं। अगर मिट्टी को उपचारित करने के लिए हम लोग ये करें
कि मिट्टी को लेकर के, सूखी मिट्टी को लेकर के हम लोग एक टेबल पर या फर्श पर, जहाँ की ऊपर में शेड लगा हुआ हो, वहाँ पर मिट्टी को बढ़िया से बिछा दे, सुखा दे, भुरभुरा कर दे। उसमें हम लोग ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हर्जियनम या ट्राइकोडर्मा वायरसेंस, जो भी ये 3 आपको उपलब्ध हो, आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, इन तीनों में से सबसे बढ़िया है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम आपके एरिया के लिए। अगर ट्राइकोडर्मा हर्जियनम मिल जाए तो 4 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है और 1 किलो मिट्टी में उसे मिला देना है बढ़िया तरह से। अगर आप 10 किलो लेते हैं तो उसी हिसाब से 40 ग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है। तो इस तरह से हम अपने ज़मीन को, अपने मिट्टी को उपचारित करके उसको एक नर्सरी में अगर हम बिछड़ा अगर हम उपचा रहे हैं तो वहाँ पर इसका इस तरह से व्यवधान या उपाय हम लोग कर सकते हैं। अब बात सब्जियों के दूसरे रोग चूर्णिल आसिता के बारे में। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रोग के कारण पौधों की पत्तियों पर भूरे भूरे रंग का चूर्ण के समान धब्बा दिखाई देने लगता है। इसका प्रकोप तेज होने पर पत्तियों के सतह पर जमे चूर्ण का रंग भूरा से काला हो जाता है। विशेष जानकारी पौधा रोग विशेषज्ञ से ही। चूर्णिल आसिता में किसान भाई देखते हैं कि पत्ती की सतह पर चूर्णिल मतलब चूर चूर जैसे मिट्टी के अगर हाथ में ले लिया जाए तो भुरभुरा जैसा, पाउडर जैसा भूरा भूरा पत्ती की सतह पर आने लगता है। शुरू में यह पत्तियों पर भूरे रंग का दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे यह चूर्णिल आसिता का प्रकोप बढ़ता है पौधे पर, ये भूरे रंग से ये काले रंग के हो जाते हैं। तत्पश्चात इसमें यह प्रकोप, यह बीमारी तनों की ओर भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो किसान भाई हम लोग देखते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप बढ़ने पर पूरा का पूरा पत्ती आपका काली सी पड़ जाती है। इसके उपचार हेतु किसान भाई डायथेन M45 या मैनकोजेब का हम लोग 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम लोग छिड़काव करें तो इस बीमारी से बहुत हद तक हम लोग निजात पा सकते हैं और अधिक से अधिक पैदावार हम लोग ले सकते हैं। दूसरा बात है किसान भाई, अगर दूसरा उपाय अगर हम करना चाहें तो इसमें यह कर सकते हैं कि हम लोग पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी बात यह करें कि रोग रोधी किस्में को ही हमें उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आगे कोई भी बीमारी उस पर न लगे। जो भी बीज ले वो किसी सर्टिफाइड एजेंसी से ले, कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग ले सकते हैं। खरपतवार का समय समय पर हम लोग उसको उखाड़ करके फेंकते रहें। अगर खरपतवार आपके खेतों में अगर नज़र आते हैं तो वो उससे भी बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। तो किसान भाई खरपतवार को समय समय पर हम लोग निकालते रहें, क्योंकि कुछ विषाणु, जीवाणु और फफूंद खरपतवार पर ही कुछ समय के लिए मौजूद रहते हैं, और जब उसे बढ़िया खाने को, जैसे कि उसके न्यूट्रिशन के लिए फल और उसके पत्ती बहुत ही कोमल हो जाती हैं, तब उस पर वो अटैक करता है और अपना बढ़वार, अपना जनसंख्या या यूँ कहें कि फफूंद अपने वंश को धीरे धीरे बढ़ाता है। सब्जियों में लगने वाला तीसरा रोग है फल सड़न। इस रोग का प्रकोप फल के बड़े हो जाने के बाद होता है। इस रोग के कारण पौधों के फल बड़े होने के बाद सड़ने लगते हैं। फल सड़न से अपने सब्जियों को बचाने के लिए बेहतर यही होगा कि पौधों को लगाते समय दूरी का ख्याल रखें। साथ ही खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना उचित होगा। कभी कभी किसान भाई हम लोग देखते हैं गोभी का हो या बैगन का हो या टमाटर का हो, वो पूरा का पूरा सड़ जाता है।
ये फल गलन या फल सड़न शुरू की अवस्था में नहीं होता है। ये जब आपका फल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब यह प्रकोप इसका दिखाई पड़ता है। इसके कारक हैं किसान भाई कोलेटोट्राइकम या फाइटोप्थोरा, ये दो फफूंद से फैलता है। अगला प्रमुख रोग है उकटा रोग। वैज्ञानिक कहते हैं कि उकटा रोग भूमि जनित होता है और इस रोग का प्रकोप हमारे प्रदेश में कम देखने को मिलता है। फिर भी किसान भाई को यह रोग मिल जाए तो जानकारों के मुताबिक इस रोग से बचने के लिए फसल चक्र को अपनाना बेहतर होगा, यानी प्रत्येक साल फसल को बदल कर लगाना। साथ ही अच्छे प्रभेदों का चयन भी महत्वपूर्ण है। उकटा रोग जो कि भूमि जनित रोग है, जो कि फ्यूजेरियम नामक फफूंद से होता है। यह भी एक भूमि जनित रोग है। ऐसे किसान भाई यह रोग हमारे प्रदेश में बहुत ही कम देखा जाता है, तो इसलिए इससे हमें उतनी हमारे प्रदेशों में इससे बीमारी नहीं होती है। लेकिन किसान भाई अगर मौसम इसके अनुकूल हो, तापक्रम इसके अनुकूल हो और मॉइस्चर अगर वर्तमान हो जाए तो ये उकटा रोग आसानी से हो सकता है। उकटा रोग से बचने के लिए किसान भाई हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे कि बैगन हो या गोभी हो, अगर एक खेत में अगर आप अपने खेतों में एक ही साल निरंतर एक ही फसल अगर लगाते हैं तो उसमें उकटा रोग बहुत आसानी से प्रबल और ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए किसान भाई हमें उकटा रोग से बचने के लिए फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अगर हम इस साल अगर बैगन लगाए हैं, अगले साल कोशिश करें कि उसमें बैगन ना लगा करके गोभी लगावे, धनिया लगावे या कोई अन्य फसल हम ले। इससे क्या होगा कि जो भी जीवाणु है, फफूंद है, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने फसल को खोजने के लिए इधर उधर चले से जाते हैं। तीसरा उपाय है उकटा रोग क्या कि इसमें प्रभेदों का चुनाव जो है वह तो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी रेसिस्टेंट वैरायटीज़ हो, रेसिस्टेंट प्रभेद हो, हमारे लिए हमारे प्रदेश में जो प्रभेद अनुशंसित हो उसे ही हमें अपनाना चाहिए। जो भी खरपतवार हो उसे नष्ट कर देना चाहिए। चौथी बात है इसमें हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी या सूडोमोनास 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से हमें अपने खेतों में इसे छिड़काव करना चाहिए। तो इससे हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। आजकल बायो एजेंट का बहुत ही उपयोग हो रहा है। किसान भाई इस बायो एजेंट से हम लोग देखते हैं कि 4 से 5 बार, यदि आप एक बार बायो एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये 4 से 5 साल तक इसका असर आपके खेतों में, आपके ज़मीनों पर इसका असर दिखलाई पड़ता है। रबी मौसम में एक और रोग देखने को मिल जाता है, वह है बिचड़ा गलन। ये रोग ज्यादातर बिचड़े में ही पाया जाता है और इस रोग के कारण पौधे को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिस कारण पौधों का विकास संभव नहीं हो पाता और धीरे धीरे बिचड़ा बड़ा होने के बाद मर जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। डैम्पिंग ऑफ, जो कि नर्सरी में जब हम कोई बिछड़ा लगाते हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा दिखता है। इस रोग का कारक है पीथियम या फाइटोप्थोरा से बहुत ज़्यादा होता है। तो इस रोग में यह देखते हैं किसान भाई हम लोग कि पौधे जब 1 बित्ता या 1.5 बित्ता के हाइट के जब हो जाते हैं तो उसमें पीथियम का अटैक होता है। पीथियम क्या करता है, ये फफूंद तने में घुस करके रोए जैसा कॉटन जैसा अपना वो बढ़वार कर लेता है, जिससे क्या होता है कि पौधे को सही मात्रा में ना तो पानी मिल पाता है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट जो कि पोषक तत्व हम लोग कहते हैं उसे सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिससे
किसान भाइयों, पौधे की पैदावार रुक जाती है, पौधे बहुत ही सूक्ष्म या कमज़ोर से पड़ जाते हैं। थोड़ी सी भी हवा अगर तेज़ चली तो ये पौधे ज़मीन की ओर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और इसमें सड़न हो जाता है। तो इसके उपाय हेतु किसान भाइयों हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने बीज को या सीडलिंग को हम लोग उपचारित करके ही अगर नर्सरी तैयार करें तो ऐसा देखते हैं कि इससे बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बीज उपचारित या पौधे को उपचारित करने के लिए हमें बेवेस्टिन नामक दवा या थीरम नामक दवा या जीरम नामक दवा या नेभम नामक दवा, ये 4-5 दवाइयाँ आती हैं बाज़ार में, लेकिन इन सब में सबसे अच्छा है बेवेस्टिन। ये एक सिस्टमिक फफूंदनाशी है जो कि बीज में या पौधे में के सिस्टम में जा कर के ये बहुत दिन तक असरदार रहता है और बहुत हद तक रोगों से निजात पा सकता है। तो किसान भाइयों, इसमें हम लोग ये करते हैं कि अगर बीज है तो 1 किलो बीज के लिए 1.5 से 2 ग्राम बेवेस्टिन का घोल बना करके 1 लीटर में हम लोग बीज को बढ़िया ढंग से उपचारित कर लेते हैं। तब अगर लगावे तो इस तरह की अनेकों बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। दूसरा उपाय है किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा से भी हम लोग इसको उपचारित कर सकते हैं। अगर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें तो 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के लिए अनुशंसित है। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना रबी मौसम में सब्जियों में कौन कौन से प्रमुख रोग लगते हैं, इनके लक्षण और निदान के बारे में। किसान भाइयों, विशेषज्ञ मानते हैं कि रोगों से बचाव के लिए बीज लगाने से पहले ही बीज का उपचार करना और खेत की गहरी जुताई करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे मिट्टी में पाए जाने वाले फफूंदों से पौधों को होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं। यही नहीं, पौधों को अनुशंसित दूरी पर लगाने से भी बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी कि किसान भाई, अगर सब्जी की खेती वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। किसान भाइयों, किसी भी सब्जी की अगर हम खेती करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें बीज का चुनाव के साथ साथ हम अपने ज़मीन की तैयारी को भी बहुत बढ़िया से करनी होगी। कहने का यह तात्पर्य है कि अपने खेतों को तैयार करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। जैसे रबी मौसम में किसान भाई हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में जल जमाव कहीं कहीं पर दिखाई पड़ता है। तो हमें सर्वप्रथम अपने खेतों को तैयार करने से पहले जो भी जल जमाव हमारे खेत में हो उसको हम ड्रेन आउट कर दें, निकाल दें। उसके बाद हमें अपने खेतों की बहुत ही गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने का मतलब कि फावड़ा या ट्रैक्टर से हम लोगों को उसका ज़मीन को मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर लाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से किसान भाई हम लोग रोग से, जो भूमित जनित रोग है जिसे अंग्रेजी में हम लोग सॉइल बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, उससे हम लोग बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर शुरू में ये एहतियात बरते तब ही हम भूमि जनित रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। अगर बाद में यह बीमारी नज़र आती है भूमि जनित रोग, तो इसका निजात पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डीप प्लाविंग या गहरी जुताई करने से जो भी फफूंद आपके पिछले अवशेष में, मतलब पिछले मौसम में अगर कोई फसल आप लगाए हो तो उसमें अगर कोई फफूंद लगा हो तो वो फफूंद ज़मीन पर बैठा रहता है, तो वो फफूंद गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाएगी और सूर्य के प्रकाश में आकर के वो 50 से 60% तक उसका विनाश हो जाता है। दूसरी बात है किसान भाई, भूमि को उपचारित करने के लिए हम लोग किसी भी सब्जी को लगाने से पहले, सब्जी के फसल को लगाने से पहले हमें मल्चिंग कर देना चाहिए। मल्चिंग कहने का मतलब है कि कोई पुआल जो आप लोग जानते हैं, वो जो धान के बाद होता है, नेवारी जिसको कहते हैं किसान भाई, उससे हम लोग
अपने ज़मीन को बिछा सकते हैं। और अगर पुआल ना मिले तो प्लास्टिक शीट को हम लोग बिछा सकते हैं। उससे क्या होता है कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, उसका तापमान उस प्लास्टिक शीट के नीचे या पुआल के नीचे बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो तापमान बढ़ने से जो भी आपके भूमि जनित कीटाणु है या विषाणु है या फफूंद है, उसका विनाश बहुत हद तक हो जाता है। दूसरी बात है किसान भाइयों, बीमारी से बचने के लिए आपने तो ज़मीन की तैयारी कर ली, उसके बाद जो भी आप सब्जी लगावें उसमें पौधे से पौधे की दूरी को वह लाइन में ही लगावें, जिससे कि आप सही ढंग से आप अपने खेतों में लगे उगे हुए खरपतवार को निकाल सकते हैं। जैसा कि खरपतवार के बारे में आप जानते हैं कि खरपतवार निकाल देने से उसमें पौधे में विकास बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि अगर खरपतवार अगर हम यूं ही अपने खेतों में छोड़ दें तो क्या होता है कि जो भी आपने खाद डाला है या जल डाला है, वो खरपतवार बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच लेता है और वो पौधे को जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, जो भी खरपतवार है उसको सही समय पर लगे ही उसी समय उसको उखाड़ लेना चाहिए। तीसरी बात आती है कि समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। अगर सिंचाई ज़्यादा कर दें तो भी बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है, और सिंचाई कम करें तो भी बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। तो किसान भाई, सिंचाई ऐसी करनी चाहिए। आजकल ये तरीका है स्प्रिंकलर, मतलब बरसाती तरीके से, बरसात के तरह से फुहारा दे करके हम लोग उसमें सिंचाई करते हैं अपने सब्जी के फसलों में। तो इस तरह का सिंचाई करने से क्या होता है कि आपकी जो खर्च, जो लागत सिंचाई में लगती है, उससे आप बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। तो अगर आप किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दें तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक खेत में कोई बीमारी लगी हुई हो, भूमि जनित रोग या हवा जनित रोग, तो वो एक खेतों से दूसरे खेतों में भी जा सकता है। क्योंकि आपने अपने खेतों को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, तो ये भी हो सकता है कि आप वह पानी जा कर के सीपेज हो कर के दूसरे खेतों में चली जाए। जो खेत आपका बीमार है, जिसमें लक्षण आ चुके हैं बीमारियों के, तो अगर भूमि जनित है तो मतलब कि भूमि में उस कीटाणु विषाणु जो भी है वो पानी के द्वारा दूसरे खेतों में भी जा सकते हैं। तो किसान भाई, ये एहतियात बरतें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही हमें सिंचाई करना चाहिए। किसान भाई, आज आपने विस्तार से जाना रबी मौसम में लगने वाले प्रमुख रोगों की पहचान और निदान के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताए गए अनुशंसाओं पर गौर करेंगे।